जय हिंद साथियों। आज अतीत के पन्नों से दो ऐसे जुड़वा भाइयों की वीर गाथा लेकर आए हैं जिन्होंने अपने पराक्रम से बरतानिया हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी पेरिया मरुधु और चिन्ना मरुधु, जिन्हें मरुधु पांडियार और मरुधु भाई भी कहा जाता है। इन्होंने आरकोट के नवाब व अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई जीती। पेरिया मरुधु और चिन्ना मरुधु गुरिल्ला युद्ध तकनीक के विशेषज्ञ थे। उन्होंने वल्लारी का आविष्कार किया, एक ऐसा हथियार जिसमें लकड़ी या लोहे के कोन पर दो अंग होते हैं। यह बूमेरैंग का एक प्रकार है। इन्होंने इस हथियार का सफलतापूर्वक उपयोग किया। सन 1780 में मरुधु पांडियार ने रानी वेलु नचियार को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई जीतने और तमिलनाडु में शिवगंगई राज्य को फिर से हासिल करने में मदद की थी। अंतिम युद्ध की जीत रानी की सेना की महिला विंग कमांडर कुयली द्वारा सुगम की गई थी। उस महिला ने ब्रिटिश गोला बारूद की दुकान में आग की लपटों में खुद को जलाकर अंग्रेज़ों के गोला बारूद को नष्ट कर दिया। कोयली की कहानी सैफरन स्वॉर्ड्स पार्ट 1 नामक पुस्तिका में वर्णित है। मरुधु पांडियार ने शिवगंगई साम्राज्य के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें कमांडरों के रूप में भी नियुक्त किया गया। अंग्रेज़ों के खिलाफ मरुधु भाइयों की लड़ाई बेरोक टोक जारी रही। वे दुश्मनों के खिलाफ कई झड़पों में शामिल थे और उन्होंने साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों की भी मदद की। उन्होंने अपने राज्य के लोगों को अंग्रेज़ों को भगाने, अंतिम सांस तक लड़ने और ब्रिटिश वर्चस्व को कभी स्वीकार नहीं करने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार एक गद्दार के कारण मरुधु भाइयों को अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया और शिवगंगई में तिरुपुथुर के किले में 24 अक्टूबर 1801 को फांसी दे दी गई। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति में जो ज्वाला धधकी थी, उसकी चिंगारियां ऐसे ही भारत के तमाम कोने कोने से निकल रही थीं। 1801 की ये घटना किसी क्रांति से कम नहीं थी, मगर कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों में वह स्थान नहीं मिला जो इसे मिलना चाहिए था। और लोगों ने हमें क्या बताया कि हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल के ही मिली है। धर्म और मातृभूमि की रक्षा करने वाले ऐसे योद्धाओं को शत शत नमन। जय हिंद।